भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने घंटा घर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, जिसे देश से उखाड़ने के लिए उन प्रदेशों में जा रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। किसान आंदोलन से बीजेपी सरकार को लगातार घेरते आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने करारा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी को चुनाव में सजा देने की अपील संबंधी पर्चे बांटे। वहीं योगेंद्र यादव भी उनके साथ थे। कहा, इस किसान विरोधी बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाना है। लेकिन हैरानी ये है, बीजेपी को सबक सिखाने के पर्चे बांटने वाले टिकैत साहब से जब पूछा गया कि आप कहते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट और विरोध में नहीं है, हमारा किसी दल से मतलब नहीं है, तो वो सफाई देने लगे। कहा कि हम अपने लोगों से सिर्फ किसान विरोधी को सजा देने की बात कर रहे हैं। अभी एक बार बोल ले, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, हम बोल देते हैं। हाँ बोलिए। आपका धन्यवाद सभी का। और प्रेस क्लब में यहाँ पे पीसी करी, आपका जितने भी प्रेस के लोग हैं, जो भी लोग बाहर से आए, उनका धन्यवाद। मध्य प्रदेश से लोग चल के यहाँ तक आए, उन सब का धन्यवाद। देखो, मुद्दा है कि 13 महीने आंदोलन चलाया और 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में भी सरकार नहीं मिली। 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से आमने सामने बातचीत हुई थी। जब ये बाद में समझौता हुआ, ये सिर्फ सरकार नहीं मिली, सिर्फ लिखित में समझौते हुए कागजों का आदान प्रदान हुआ। इस तरह की सरकार तो देश में नहीं चाहिए। तानाशाह सरकार देश में नहीं चाहिए। सरकार तो वे होती है कि कोई मुद्दा चला, सरकारों ने बैठ कर बातचीत करी, उसका समाधान करा। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी हम आए कि उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती। बिजली हरियाणा से 12 गुना महंगी है। पंजाब में बिजली एग्रीकल्चर फ्री है, हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है और उत्तर प्रदेश में 175 है। क्या यहाँ के लोगों को अपनी बात कहने की आजादी नहीं है? आवारा पशु क्या हाल किसान का यहाँ पे करते हैं, उसका सबको पता है। जो किसानों की फसल बर्बाद होती है वो सबको पता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बंद स्कूल, वे बच्चे घर में बैठे हुए सबको दिखते हैं। और एक बड़ी साजिश सरकारों का पता चल गया कि बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। एक बड़ी साजिश का पता चला। तो हमारा सवाल है कि जब भी सरकार के लोग आपके बीच में आएंगे, क्योंकि हमको नहीं मिले वे, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के मध्य भी आपके बीच में आवे, उनसे सारे क्वेश्चन जरूर करो। अभी 2.5 महीने के लिए सरकार के कुछ इशू, जो पैरोल पे सरकार कुछ शब्द खरीदती है, वो पैरोल पे लेती है, उनके चक्रों में ना फंसे। आवाज मत करो। उनके चक्रों में ना फंसे। वे 2.5 महीने, 1 महीने, 5 दिन के लिए नए नए शब्द आते हैं, उन शब्द के मकड़ जाल में ना फंसे। अभी एक मुद्दा पिछले 8 दिन से चल रहा है, एक हिजाब का इशू आया, लेकिन अब जनता ने कल से उस पे हिसाब मांगना शुरू करा, क्योंकि बैंकों का बहुत बड़ा फंड कुछ कंपनियां जो गुजरात की थी वो लेकर भागी, तो उसकी जगह अब हिसाब आ गया। तो हिसाब का मतलब यह है कि किसी को घर में कोई भी नुकसान हुआ, उसके गैस का सिलेंडर 400 से 1000 का हो तो वो हिसाब मांगे। 5 साल में जब से बढ़े उसका हिसाब मांगे कि इतना मुझे नुकसान हुआ। फसलें किसान ने कम रेट पे बेची तो उसका भी हिसाब मांगे। हिसाब किताब भूल चूक लेनी देनी, ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करें। ये हमारे सवाल है। इन्हीं के मध्य हम यहाँ पे आए, आप लोग उससे बातचीत करी, क्योंकि सरकार के लोग आपके बीच में आ सकते हैं, तो उनसे वे हिजाब की बात करेंगे, आप हिसाब की बात कर रहा। वे हिंदू मुस्लिम जिन्ना की बात करेंगे, जो उनसे स्टेडियम में ये मैच खेलते थे ये पॉलिटिकल लोग, वो स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। पूरे पश्चिम से चलते थे, वहां पे इस तरह के कोई अब स्टेडियम नहीं है। ये इधर आएंगे, यहाँ पे खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझदार होगी, ये दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो इस तरह का मैच हिंदुस्तान में ना हो। ये मुद्दे शब्द पैरोल पे और किराए पे शब्द लेकर आते हैं, तो इन शब्दों का देखें कि कौन सा शब्द किराए पे, पैरोल पे, पैसे देकर खरीदे हुआ शब्द है। उन शब्दों पे जनता ना जाए, जनता जाए अपने हिसाब पे,
जनता जाए बंद हुए हॉस्पिटल पे, जनता जाए बंद हुए स्कूल पे, जनता मांगे जो बैंकों में भ्रष्टाचार होगा वो, बेरोजगारी, इन सब चीजों पे जनता इनसे सवाल करे। आपका सभी का धन्यवाद। अभी योगिंदर जी हैं, एक बार योगिंदर जी, एक मिनट भाई साहब, योगिंदर जी कर सवाल बात करेंगे। सवाल ये है, आज योगी जी का जो इंटरव्यू हुआ उस दौरान उन्होंने कहा है कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। और विपक्ष भाई पर हमला करते हुए उन्होंने कहा। और विपक्ष वाले जवाब दे देंगे भाई इसका। हमारे गन्ने के भुगतान पे क्या कहा, हमारे जो एमएसपी से कम रेट पे यहाँ पे खरीद हो रही, उस पे क्या कहा, उनसे एक सवाल करना जब भी क्वेश्चन हो कि हरियाणा का मुख्यमंत्री से आप कमजोर हो क्या, यहाँ 12 गुना महंगी बिजली और वहां पे सस्ती, वो क्या इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं क्या, अब या पढ़ाना चाह रहे हैं इनसे, यहाँ पे हिसाब मांगेंगे अब उनसे, ये हिस्ट्री की किताब नहीं पढ़ रही इनको। सर, भाजपा के एक मंत्री ने कहा था जब आप आंदोलन कर रहे थे हाँ कि जो है आप किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे। दूसरी बात ये, अजय मिश्रा टेनी को के बेटे को जो जमानत मिली, इनका कहना है कि वो न्यायालय ने दी, तो क्या राकेश टिकैत को न्यायालय पे भरोसा नहीं? ना, हमें तो भरोसा न्यायालय पे भी है और रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा पे भी है, दोनों पे भरोसा करते हैं हम तो। हमने मैंने कब करा, न्यायालय में भरोसा है, हम न्यायालय में फिर दोबारा जाएंगे। और हमारी क्योंकि जब बहस हो रही थी तो जो हमारे वकील थे किसान के पक्ष के, उनका नेट कट गया था, तो हमने जज साहब को दोबारा अपील करेंगे कोर्ट में कि हमारी रूबरू हमारी बहस हो जाए। हम तो सब पे वकील करते हैं भाई, राज्यसभा में भी करें और कोर्ट पे भी करते हैं, दोनों पे करते हैं, हम तो सब पे विश्वास करते हैं। राकेश जी, अभी आपने कहा कि मैं किसी पार्टी का फेवर में नहीं हूं, ना लेकिन आप लोग जो यहाँ पर इस टाइप के पर्चे बांट रहे हैं बीजेपी विरोधी, तो क्या लगता कहाँ काट रहे बीजेपी के विरोधी, कहाँ है? हमने तो कहा कि बीजेपी को सजा दो, तो विरोधी थोड़ा है उसके। हम तो हिसाब किताब मांग रहे हैं उनसे। अच्छा, हिसाब किससे मांगे? अरे दे लेंगे तो जनता अपने फसलों के दाम की सजा, क्वेश्चन करने का तो सरकार तो ये अधिकार है। और बीजेपी क्या सरकार है, जो सरकार के पक्ष में होगा हम तो उसको कहा भाई इन्हें सजा दो, इनको पकड़ो, इनसे क्वेश्चन करो। तो ये पांचों राज्यों में हाँ, सब जगह जा रहे हैं, पर्चे जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अपील कर रहे हैं पर्चा बांट करके? पर्चा बांट का अपील कर रहे हैं उनसे, हिसाब किताब मांगो अपना। ये कुछ शब्दों का विवादित शब्द ये चुन कर जाते हैं, ये रखे रहते हैं अपने शब्दकोश में और उसको फिर चुनाव के टाइम पर निकाल के जावे, जनता उसमें उलझ जाए। हाँ, हिसाब तो हम हिसाब ले आए तो वो भारी पड़ेगा आज से। सर, आपके आंदोलन ने बंगाल का समीकरण बदल दिया। हाँ, बदल दिया था। यूपी में भी आपका जो है समीकरण बदल देगा आपका जो आंदोलन? हमें नहीं पता भाई, हम अपनी बात कहेंगे। ये बंगाल में क्या था कि बंगाल में ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, बंगाल में बीजेपी के लोग एक मुट्ठी हर घर से चावल मांग रहे थे। को भंडारा चलाना था क्या इनको? एक मुट्ठी चावल में वोट मांग रहे थे। हमने सिर्फ जाकर उनको ये कहा कि जो इस चावल की कीमत है, भारत सरकार 1900 रुपया देती है, 19 रुपया किलो। आप ये कहोगे हम एक मुट्ठी चावल तो देंगे, लेकिन हमें इसकी गारंटी दे दो कि जो भारत सरकार का रेट है उस पर हम खरीद करेंगे। ये वन से भाग्य। एक क्षमा प्रार्थी हैं, देरी से आने के लिए। आपके शहर में इतना विकास और खुदाई हो रहा है इसका हमें पता नहीं था, तो क्षमा मांगता हूं। केवल और केवल एक अपील हम लेके यहाँ आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा, जो देश के लगभग 500 किसान संगठनों का एक समूह है, 75 बाद पहली बार किसानों का इतना व्यापक एकता बनी है। उस पूरे समूह की तरफ से देश भर के किसानों की ओर से उत्तर प्रदेश के किसान को, किसान परिवार को, किसान हितैषियों को, मजदूरों को, समस्त कमेरे वर्ग के लिए एक अपील लेके आए हैं कि हमारी इज्जत आपके हाथ में है। और क्या करना है, ये पर्चा जो हम पूरे उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं, उस पर्चे की हेडलाइन में ही लिखी है हमारी अपील, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम तो किसान मोर्चा है, हर चुनाव में जाना हमारा कोई धर्म नहीं है, खुद चुनाव लड़ते नहीं है। जो हमारे साथियों ने कोशिश की उनको हमने कहा आप मोर्चे से बाहर हो जाइए, चुनाव लड़ने का हमारा काम नहीं है। लेकिन एक आपात धर्म के नाते हमें इस चुनाव में एक अपील लेके आना पड़ रहा है। ठीक वैसे ही
जैसे कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमने कहा था कि आप कहां वोट देंगे ये हमारा काम नहीं है। किसी पार्टी के लिए ना हम वोट मांगने आए हैं, ना किसी की सिफारिश करने आए हैं, किसी को किसान हितैषी होने का सर्टिफिकेट देने हम नहीं आए हैं। केवल और केवल इस घोर किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा की अपील करने आए हैं। क्यों आपात धर्म क्यों है? क्योंकि 9 दिसंबर को किसानों के साथ लिखित वादा करके इस सरकार ने जिस मोर्चे धरने को उठवाया, उसकी एक बात मानने को ये सरकार तैयार नहीं है। लिख के कहा था आपको एमएसपी की कमेटी बनेगी, 2 घंटे का काम था, 2 महीना हो गए हैं, कोई नामो निशान नहीं। लिख के बोला था किसानों के केस वापस हो जाएंगे। राज्य सरकारों की बात तो दूर की है, केंद्र सरकार